अब मैं चाहूंगा आप जरा सा आगे बढ़ें और अब हम बढ़ते हैं। आपने पैकेजिंग के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया कि पैकेजिंग कितना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि पैकेजिंग ना हो तो शायद ये जो प्रसंस्करण का वैल्यू है, इसका मूल्य है, हमें नहीं समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सेगमेंट्स की ओर, वो है जो खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य एवं दुग्ध प्रसंस्करण के द्वारा क्या क्या उद्यमिता के अवसर हैं, जिसे हम एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज अंग्रेजी में उसका यदि मैं अनुवाद कहूं, क्या क्या बन सकते हैं। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आपने देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले जब ये कोविड महामारी चल रही थी, कई हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं बड़े बड़े शहरों से अपने गांव घरों पे आए हैं। तो जो ग्रामीण युवक है उसके लिए खाद्य एवं दुग्ध प्रसंस्करण उद्यम के क्या अवसर जो है प्रदान कर सकता है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्या दे सकता है, इस पे संक्षिप्त रूप से आप कहें। जी सर। जी सिद्धार्थ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि इस सेक्टर में क्या उद्यमिता के अवसर हैं। और डेफिनेटली निश्चिततया हम कह सकते हैं कि जो सेक्टर ही इतना वास्ट है उसमें तो उद्यमिता के अवसर हैं एग्जैक्टली, कि बहुत ही अच्छी उद्यमिता हो सकती है इसमें। बहुत स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, और अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ। अगर हम घर की बात करें तो आप घर में पिकल जो अचार वगैरह है वो भी बना सकते हैं, है ना। तो वो एक घर के स्तर से शुरू हो सकता है। लार्ज लेवल पे तो बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो मुझे लगता है किसान भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी फूड प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, दूध की कंपनियां हैं, अमूल उनमें से एक ब्रांड नेम है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट में, सभी राज्यों में अपने अपने कोऑपरेटिव्स हैं, मिल कोऑपरेटिव्स हैं, तो वो भी अपने आप में रिकॉग्नाइज है सभी किसान भाइयों को, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो उद्यमिता के तो बहुत अच्छे अवसर हैं इसमें। अगर हम बात करें सिद्धार्थ सर, तो सबसे जो मेन चीज है कि ये एक तरीके का लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्कीम है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम धन से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और ये एक जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है, मैं थोड़ा सा लीक से हटकर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल एक वैसे ही अलग से उद्यम है, लेकिन उसमें हमको डेली डिमांड नहीं रहता है, क्यों ना। हमको डेली डिमांड नहीं रहता है, हम कभी साल 6 महीने 2-4 महीने में मतलब हम लोग वो यूज करते हैं कपड़े वगैरह और हम परचेज करते हैं। लेकिन फूड और डेयरी सेक्टर ऐसा है कि आपको रोजाना जरूरत है इन सब चीजों की। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक आपको मतलब फूड प्रोडक्ट का जरूरत है, डेयरी प्रोडक्ट का जरूरत है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी रूप में, भले ही वो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हो, मतलब अंतिम उत्पाद के रूप में हो, या फिर जो है रॉ इंग्रेडिएंट के रूप में हो, आप कहीं ना कहीं उसको यूज करना ही है आपको। तो जो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है वो इसमें बहुत ही स्ट्रांग है, और वो उस सेक्टर इतना वास्ट है कि मतलब आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे, डोमेस्टिक पे आप अपना पिकल वगैरह का सेटअप कर सकते हैं। घरों में जो महिलाएं होती हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक स्मॉल स्केल पे अचार प्रिपेयर करें और उसको मतलब डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू वो लोग सेल करें। अगर हम बात करें फार्मर्स की, तो वो जो जैसे कोल्ड चेन हो गया, चिलिंग सेंटर हो गया, इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। चिलिंग सेंटर और कोल्ड चिलिंग सेंटर 10-12 लाख में आसानी से एस्टेब्लिश हो जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार ने समय समय पर विभिन्न योजनाएं लागू करी हैं। जरूरत है हमको उन योजनाओं का पता लगाने की जो हम सरकारी सिस्टम से पता लगा सकते हैं। हमारे जिला क्षेत्र के कृषि अधिकारी से मिलकर हम पता लगा सकते हैं उन योजनाओं का जो जिसमें हमको सब्सिडी भी मिल रही है। और कोल्ड चेन जो हमने पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, वो भी एक उद्यमिता में बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि वो अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है। साथ ही साथ इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो आप अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं, जो
डिफरेंट केटल हैं, काऊ हैं, बफेलो लेके 10-12 गाय भैंस हम करके उसके साथ हम मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल पे। इसका डबल एडवांटेज है, एक तो हम अपने लिए रोजगार कर रहे हैं और उत्पन्न कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की उद्यमिता हम इस्टेब्लिश करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी रोजगार के अवसर अवश्य प्रदान होंगे। तो स्पेशली डेयरी और जो खाद्य सेक्टर है इसमें हर एक स्मॉल स्केल पे लो या बड़े स्केल पे ले लीजिए, लार्ज स्केल पे ले लीजिए, गोट फार्म हो गया, जो आपका मुर्गी पालन हो गया, पशु पालन हो गया, जो ना कोल्ड स्टोरेज चेन हो गई, मिल्क स्टोरेज यूनिट हो गया, चिलिंग सेंटर हो गया, और फूड पार्क हो गए स्मॉल स्केल पे, और मिल्क पार्लर हो गए जहाँ पे आप डिफरेंट मिल्क के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अपने गांव के स्तर पे अपने उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं। अब अगर हम कहीं पे दूसरी जगह सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम कई औद्योगिक इकाइयां जहाँ पे हम देना चाहते हैं लेकिन डिस्टेंस की वजह से या हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, तो हम अपने गांव के स्तर पे ये सब चीज़ें मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको गांव के विलेज लेवल पे ही हम उनको बेच सकते हैं। तो बहुत ही आसान अवसर है एक्चुअली इसमें उद्यमिता के क्षेत्र में, और बहुत ज़्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं है। बस हमको अपना थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा कि इसमें हमको काम करना है और इसमें हमको रोजगार पैदा करना है। मैं एक अभी उदाहरण पेश करना चाहूँगा, बहुत संक्षिप्त में कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सिद्धार्थ जी, कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने पेपर में पढ़ा था एक जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसी दौरान बहुत सारे युवाओं का रोजगार चला गया है। हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इन औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई हैं, तो जो बाहर जो लोग काम करते थे, युवा जो काम करते थे वो लोग लौट के अपने घरों को आ गए हैं। तो ऐसे ही कुछ किसान थे जो अपने फार्म में वो लोग टमाटर पैदा करते थे, और उनका जो टमाटर का जो वो था उस भाव भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट अभी लास्ट 2 मंथ में उन्होंने जो अपना पूरा टमाटर था उसका उन्होंने टमाटर पाउडर बनाया। बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक उन्होंने यूज़ किया, जो सुखाने की जो प्रक्रिया है उसी में उसका छिलका और सीड पार्टिकल अलग करके, और वो आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो मैं उसको निश्चित तौर पे अप्रिशिएट भी करूँगा। और उन्होंने उस टमाटर को पाउडर बनाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन फार्मर्स ने, उन किसानों ने, मतलब वो अपना जो उस उत्पाद का लागत था वो ही नहीं निकाला, बल्कि मुनाफा भी कमाया। उन्होंने अप्रोक्सीमेट 2 लाख तक रुपए में वो अपना प्रोडक्ट पूरा सेल किया। तो ये एक मिसाल है, जब भी कोई ऐसी मतलब आपदाएं आई हैं तो हमने अपनी स्ट्रेंथ का परिचय दिया है और उस आपदा को हमने अवसर में बदला है। बस हमको उस अवसर में बदलने के लिए वो जज्बा है वो हमको चाहिए, और हम निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। तो ये वाला जो सेक्टर है इसमें बहुत अच्छे उद्यमिता के अवसर हैं। बस हमको पता करना है कि कौन सी योजनाएं हैं, कहाँ कैसे लागू करनी है, और कौन सी चीज़ों पे लागू करनी है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, और जो रॉ मटेरियल क्या है जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी सर, लगभग 1 घंटा 18 मिनट हो चुका है और अभी भी 30 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने आज बड़े ही विस्तृत तौर पे, हालांकि ये टॉपिक ही, विषय ही अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसकी यदि पूरी चर्चा की जाए तो समय कम पड़ जाएगा और पूरे दिन हमें इस पे एक लंबा वेबिनार करना पड़ेगा, एक लंबा सेमिनार करने की जरूरत है। परंतु आज आप हमारे बीच में आए, बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। हमारे तमाम किसान भाई बहनों को जो भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, इन सभी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सभी किसान भाई एवं बहनों की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से, वैज्ञानिक गण की तरफ से
इफ्को किसान के 1 लाख किसान भाई बहन जो हमारे इस पेज को फॉलो करते हैं तथा हमारे व्यूअर्स की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद सर जी कि आपने इतने कम नोटिस पे एक तो आपने ज्वाइन किया तथा इतनी उत्कृष्ट जानकारी हम हमारे किसान भाई बहनों को दी। और खास करके जब अभी खरीफ का सीजन है, खरीफ की सीजन की जब हार्वेस्टिंग का समय आएगा, कटाई का समय आएगा, तो जरूर इस सेशन को हमारे किसान भाई बहन याद करेंगे। और याद करके मुझे निश्चित इस बात पे पूरा भरोसा है कि इस सेशन को देखने के बाद उनके अंदर एक कौतूहलता जगेगी, एक जिज्ञासा आएगी और इस सेशन से वो लाभान्वित होंगे। आप हमारे बीच आए, पुनः आपने इस पूरे सेशन को संबोधित किया, इसके लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ डॉक्टर एस.के. गोयल जी का, जिन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट कराया, आपके बारे में बताया और ताकि हम आज ये अपना सेशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए और आपने अपनी जो ज्ञान के पूरे समुद्र से जो ये मात्र एक लोटा जो है पानी था जिसको आपने शेयर किया, और आने वाले फ्यूचर टाइम्स में भी हम दोबारा आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत समय बहुत हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत ही संक्षिप्त में एक मैसेज ही देना चाहूंगा कि हम भारत देश के ही लोग हैं और भारत देश के ही वो ही किसान हैं जिन लोगों ने हम एग्रीकल्चर फील्ड में इसको आत्मनिर्भर बनाया है। तो ऐसी कोई कोविड पैंडेमिक वगैरह की सिचुएशन से हम लोग डरे नहीं हैं बिल्कुल भी। आज भी हम लोग बहुत ही मूर्त रूप से खड़े हैं और ये जो आपदाएं हैं कभी कभी हमारे लिए अवसर भी प्रदान करेंगी और निश्चित तौर पे वो समय भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक जो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं सभी लोगों को मैसेज कन्वे करता हूं, तो मैं सभी किसान भाइयों को और सभी लोगों को जो भी फेसबुक पे लाइव ये लोग हैं तो उनको मैसेज देना चाहूंगा कि स्पेशली फूड को वेस्ट ना करें। खाद्य पदार्थों को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। वो कभी भी किसी भी काम में आ सकते हैं और किसी की जरूरत को वो पूरा कर सकते हैं। तो हमको फूड को वेस्ट नहीं करना है, उतना ही थाली में लेना है जितना हमको खाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर इंजीनियर दुर्गा शंकर बुनकर जी ने अंततः कहा कि खाना बर्बाद नहीं करना है। यदि चावल का तिनका भी डस्टबिन में गिरता है तो सोचिए उस किसान के मेहनत के बारे में जो अपनी पूरी जमीन जायदाद, अपना पूरा धन खुले में छोड़ के रात को सोता है इसी विश्वास के साथ कि जो मेरा उत्पाद ये भारत माँ दे रही है वो हमारे लोगों के पेट तक पहुंचे। इसी विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं इस 1 घंटे 22 मिनट के विविध सेशन में आपको काफी अच्छी जानकारी प्रदान हुई। हमारे एक्सपर्ट ने बड़े ही डिस्क्रिप्टिव, बड़े ही विस्तृत तौर पे बताया, और हालांकि ये चर्चा का विषय ही अपने आप में इतना बड़ा है कि इसमें हम समय को पाबंद नहीं कर सकते। बड़े ही मतलब दिल पे पत्थर रख के मुझे हमारे एक्सपर्ट को रोकना पड़ रहा था बार बार, परंतु समय की भी कुछ सीमा थी। इसीलिए मैं सभी लाइव सेशन के व्यूअर्स के साथ एक बार फिर से पुनः धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक अपने किसान भाई बहन, बंधु, सखा, मित्रों को बताएं हमारे इस सेशन के बारे में। प्रतिदिन सुबह 11 बजे हमारे इस एग्री प्राइम टाइम पे जुड़े और विभिन्न विभिन्न जानकारियों का लाभ लें, क्योंकि इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य लेना चाहूंगा आप सभी से आज्ञा। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।